तो उन्हीं में से एक वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिद फ़िरक़े हैं। ये इन लोगों का अकीदा यह है कि नबी को कुछ भी इल्म गैब नहीं है, यहां तक कि नबी को पीठ के पीछे की भी खबर नहीं है। ये भी मालूम नहीं, वो भी मालूम नहीं, हुजूर को ये भी मालूम नहीं, वो भी मालूम, पता नहीं कलमा पढ़ के किस नबी पे ईमान लाए हैं। ये किस पे ईमान लाए? नबी को तो कोई भी नबी हो अल्लाह उसको गैब देता ही है। ए भाई साहब, अब ये बात नहीं मानी जाएगी तुम्हारी। अगर सख्त जरूरत हो तो जल्दी वापस आ जाना पूरी करके, इसलिए कि लोग बाहर से आ रहे हैं, अब तकरीर तो अब शुरू हो रही है ना। तो ये भी नहीं मालूम, वो भी नहीं मालूम, वो लोग कहते हैं। लेकिन अल्लाह पाक जल्ल मजदू ने उनकी सारी बकवास का एक ही आयत में जवाब अता फरमा दिया। अल्लाह पाक फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ये मेरे प्यारे हबीब जो कुछ तुम्हें मालूम नहीं था अल्लाह ताला ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। सब कुछ बता दिया। अब कौन सी चीज रह गई? ये माउमूम के लिए आता है। जी क्या बात है महबूब, जो तुम जानते नहीं थे। ए लड़के, मेरे बेटे दिल दुखेगा हमारा। कोई नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, पेशाब जल्दी जाओ, बहुत जोर से, तो जल्दी आओ दौड़ के। अब तो किसी को नहीं लग रहा है, अगर लगता हो छोटा मोटा तो बर्दाश्त करना, कभी बर्दाश्त करना भी पड़ता है ना, उतना ही निकल जाएगा सबक। तो वो सब कुछ हमने तुम्हें बता दिया। ये किसने फरमाया? अल्लाह पाक ने। अब बताइए मुझे, वहां भी सच्चे हैं कि खुदा सच्चा है? खुदा। जब सब कुछ बता दिया तो फिर क्या रह गया जो मालूम नहीं था? अब मैं आपको हदीस के शवाहिद पेश करता हूं। अल्लाह पाक जल्ल मजदू के हबीब पाक नमाज ज़ुहर पढ़ा रहे हैं। ये जो कहते हैं ना इनका दीवार के पीछे की खबर नहीं, नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, अब सुनिए। नमाज ज़ुहर पढ़ा रहे हैं सरकार। नमाज पढ़ाने के बाद मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसल्लम दाइमन अबदा मुसल्ले पाक पे खड़े हो गए। तवज्जो, नमाज पढ़ाते ही मुसल्ले पे खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद हुजूर ने एक शख्स को पुकारा, वो जो सबसे पिछली सफ में था। तो कोई सफ़े लगी हुई है और सबसे पिछली सफ में कोई आदमी हो और इमाम यहां हो, तो यहां से कहेगा ए फलां, खूब दिल से सुनना मेरे भाई, ए फलां। हुजूर ने क्यों उसको पुकारा? कि हदीस पाक में आया कि उसको नमाज में उससे गलती हो गई, जैसे नमाज पढ़ना चाहिए थी वैसे नहीं पढ़ी। अल्लाह अल्लाह क्या बात। नमाज में गलती हुई, सबसे पिछली सफ के नमाजी में नमाज से गलती हुई। इल्मे गैब, वाह वाह सुभान अल्लाह। सबसे पिछली सफ के नमाजी ने गलती की और नमाज पढ़ते ही सरकार सलाम फेरते ही खड़े हो गए और फरमाया, हदीस के अल्फाज सुनो। हदीस के अल्फाज सुनने में भी बहुत बड़ा सवाब है। सुभान अल्लाह। या फुलानो अला तरा कैफ तुसल्ली, ए फुला शख्स, क्या तू देखता है कि तू कैसे नमाज पढ़ता है और कैसे पढ़नी चाहिए? अल्लाह समझ, अल्लाह अल्लाह क्या बात है हज़रत। हुजूर का सच्चा गुलाम है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के सवाल पर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया कैसे तू पढ़ता है नमाज? जी क्या बात है हज़रत। क्या तू देखता है और कैसे पढ़नी चाहिए? नमाजों को दुरुस्त पढ़ा करो, सही सही पढ़ा करो।
और फिर सरकार फरमाते हैं तुम ये समझते हो कि मैं मुसल्ले पे खड़ा होता हूं तो तुम्हें नहीं देखता। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत तुम्हें खूब, क्या नहीं बहुत देखता हूं, खूब। मैं ये समझते हो। खबरदार, इन्नी लअराकुम मिन खल्फी कमा यराकुम अमामी। सुभान अल्लाह। कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फरमाया ए मेरे जानिसारो, याद रखो जैसे मैं तुम्हें अपने सामने देखता हूं वैसे ही पीछे भी देखता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे तुम्हें सामने देखता हूं वैसे ही पीठ के पीछे भी देखता हूं। और इस हदीस का एक मतलब ये भी है कि मेरे जानिसारो, अब तुम सामने हो तो जैसे तुम्हें अब देख रहा हूं वैसे ही दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे पीछे भी तुम्हें देखता रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आका से अर्ज करते हैं, आका सरे अर्श पर है तेरी गुजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर। क्या बात है हजरत। कंजूसी मत करना। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, और दिले फर्श पर है तेरी नजर। क्या बात है। दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। कुछ बात हुआ। एक मर्तबा का जिक्र है, हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है, अन उमर यक़ूल क़ाल क़ाम फ़ीना नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामा फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम, हफ़िज़ ज़ालिका मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसियह। देखिए मेरे भाइयों, ये जो मैं हदीसें सुना रहा हूं, कहिए ये हदीस सुनने के लिए, एक एक हदीस सुनने के लिए मदीने मुनव्वरा से मिस्र तक का सफर एक सहाबी ने किया। मुल्कों दूर थे तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनने के लिए सफर किया। जी जी, क्या बात है हजरत। और एक सहाबी ने जी जी मदीने मुनव्वरा से दिमश्क का सफर किया। ये शाम और मिस्र के सफर एक एक हदीस को सुनने के लिए साहबा इकराम ने किया। और मैं आपको कई हदीसें सुना रहा हूं। जी जी जी, कितना बड़ा अजर है इन हदीसों के सुनने का, उन सहाबा से पूछो। बेशक सुभान अल्लाह। हम चूंकि हमारे ईमान कमज़ोर हैं और हमें वो अमल का जज्बा भी नहीं है, इसलिए नहीं सुन पाते हैं। ये मेरे अजीज़ों, ये खुशनसीबी है मेरी कि मैं आपको सुना रहा हूँ, और ये खुशनसीबी है आपकी कि आप सुन रहे हैं हुजूर का कलाम। बेशक सुभान अल्लाह। तो हजरत उमर फरमाते हैं, हमारे दरमियान एक बार अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए।
हुजूर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जो कुछ दुनिया में हो चुका, दुनिया की पैदाइश से लेकर हुजूर ने बयान फरमाना शुरू किया। सबसे पहले कौन सी चीज पैदा की गई वो भी हुजूर ने बयान फरमा दिया। सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या चीज पैदा हुई, फिर उसके बाद क्या पैदा हुआ, फिर उसके बाद क्या चीज पैदा हुई, सब हुजूर ने बयान फरमा दिया। यहां तक के तवज्जो है हज़रात, तवज्जो है जी जी। यहां तक के हजरत आदम का जमाना और उनकी पैदाइश का बयान फरमा दिया सरकार ने। जी जी। फिर हजरत शीस का जमाना आ गया, वो भी बयान फरमा दिया। हजरत नूह नजीउल्लाह का जमाना, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का जमाना, हजरत इस्माइल और इसहाक का जमाना, हजरत याकूब और यूसुफ का जमाना हुजूर बयान फरमाते चले गए। हजरत सुलेमान का जमाना, सुभान अल्लाह। हजरत दाऊद का जमाना हुजूर बयान फरमाते चले गए। अल्लाह अकबर। इल्म गैब देखिए कितना था मेरे मुस्तफ़ा को। फिर हजरत जकरिया और याहया का जमाना, फिर हजरत ईसा का जमाना, सारे नबियों के जमाने के हालात हुजूर बयान फरमाते चले गए। यहाँ तक के अपना जमाना आ गया, हुजूर ने अपने दौर के हालात बयान फरमाए। फिर उसके बाद में क़यामत तक क्या क्या होने वाला है वो सब बयान फरमाया। यहाँ तक के ये कौन सा गाँव, धमाई कोल के आज के जलसे का भी हुजूर नन्हे हाल बयान फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजब नहीं कि जिक्र, इस जलसे का भी जिक्र हुजूर फरमाए कि फला तारीख में धमाई कोल में जलसा होगा और उस जलसे में कौन कौन शरीक होगा, कौन कौन तकरीर करेगा, क्या बात है, कौन नात पढ़ेगा और कौन कितने वक्त तक जलसे में रहेगा। अल्लाह समद, अल्लाह समद। और कौन मेरी हदीसें सुनाएगा और कौन दिलो जान से सुनेगा। और यह हदीस सुनना सुनाना हमारी बख्शिश का जरिया है। हुजूर ने सब बयान फरमा दिया। क़यामत तक जो कुछ होने वाला है वो सब हुजूर ने बयान फरमा दिया। यहां तक के हुजूर फरमाते हैं जन्नतियों के जन्नत में दाखिले तक और दोज़खियों के दोज़ख में दाखिले तक के सारे हालात हमारे आका ने बयान फरमा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो अब्दुल मलिक नहीं आए, अब्दुल मलिक, अरे हजरत को लेके गए तो आ तो जाना चाहिए था उस बंदे को। उस बेचारे ने कोशिश की हमें बुलाने के लिए। जी जी, बहुत जरूरी है। हाँ, कोई मोटरसाइकिल वाला हो तो जल्दी से उसको बुला के लाओ। फोन कर दीजिए उनको, फोन कर दो, जल्दी आओ। जी। दिल लग रहा है, किस किस का दिल लग रहा है हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ी खुशी मुझे हो रही है माशाअल्लाह आपके इस जज्बे को देख के। अल्लाह ताला और बढ़ाए जज्बा। आमीन 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 बोलो, आमीन। तो ये हुजूर ने सब बता दिया। माएँ और बहनें, हमारी बहू बेटियां सब रुकी हुई हैं माशाअल्लाह। और वो ये सब उन्हीं की तरफ से होगा। उसी के बाद भेज रही है पैसा। शर्मा रही है मर्दों को। जी 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 जी। वाह भाई वाह। ए मेरे अजीजों, दिल लग रहा है? जी जी। आगे थोड़े आ जाओ। अरे बाबा आगे आ जाओ, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं मुंह देख देख के आपका तकरीर करूंगा। वो मदरसा के सेक्रेटरी साहब हैं। सेक्रेटरी साहब है ये? जी जी, ये हाजी साहब। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, मुबारकबाद आपको।